हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देश सेवा कैरियर। हम आपको पढ़ाते हैं मैथ में हमने आज जो चैप्टर उठाया है नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम आज आपको बताएंगे इसमें यूनिट डिजिट, यानी कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत अंदर में जो आता है यूनिट डिजिट क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज इस क्लास में जानने वाले हैं। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। सबसे पहले आप जानिए यूनिट डिजिट किसे कहते हैं। अगर आपके सामने कोई भी संख्या लिख दिया जाए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, इस तरीके से कोई भी बड़ी संख्या आ जाती है और आपसे पूछा जाए कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई का अंक, यानी कि जो हमारी संख्या इकाई वाली होगी वही हमारी क्या होगी, यूनिट डिजिट इकाई अंक। ये हमारा क्या होता है, इकाई अंक होता है। ये हमारा क्या होता है, दहाई अंक होता है। अगर आपके सामने कोई भी संख्या दी जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5, पूरी संख्या यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आपको पीछे से काउंटिंग करना है। जो सबसे पहले संख्या आती है उसे हम बोलते हैं इकाई। इसके बाद हम बोलते हैं इसे दूसरी वाली संख्या को दहाई, इकाई दहाई। इसके बाद हम इसे बोलते हैं सैकड़ा। इसके बाद आता है हज़ार। सैकड़ा के बाद आता है हज़ार के बाद जो संख्या आती है वो 10,000। ऐसे आगे चलता रहता है। तो हमें इससे मतलब नहीं है। हम आपको आज की क्लास में यूनिट डिजिट बताएंगे। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। अगर आपके सामने मान लीजिए कोई भी संख्या दे दिया जाए क्वेश्चन के रूप में, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और आपसे कहे इसका इकाई अंक बताइए। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपके सामने आ गया 1299 प्लस 699 प्लस 872। अब अगर आपसे इसका पूछा जाए यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे इकाई है। अगर आपसे इसका इकाई अंक पूछा जाए तो सबसे पहले आपको इस संख्या में देखना है इसका इकाई अंक क्या है। तो इसका इकाई अंक 2 हो गया, और इस संख्या का हो गया 9, और इस संख्या का हो गया 9। तो अगर हम इन संख्याओं को जोड़ दें, आपस में जोड़ दें, जैसे इसका इकाई अंक 9 जोड़ दें और इसका इकाई अंक 9 जोड़ दें, इसका 2 जोड़ दें, तो हमारा जो इकाई अंक होगा कितना हो जाएगा, 9 और 9 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18। हमें इससे नहीं मतलब है। इकाई अंक हमेशा अकेला होता है, इकाई अंक हमेशा अकेला, यानी कि हमें सिर्फ इससे मतलब इकाई से। ये दहाई हो गया ना, ये वाला इकाई है, इसके बाद ये वाला दहाई हो गया। तो हमें सिर्फ किससे मतलब है, इकाई अंक से। अगर हम 9 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। 18 से हमें नहीं मतलब, हमें सिर्फ 8 से मतलब है। यहाँ से 8 उठाएंगे और 2, 8 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी कि इस संख्या का इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा, 0। अगर हम 8 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और हमें सिर्फ इससे मतलब है, इकाई अंक से, दहाई से मतलब नहीं है। तो हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल में आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 29 हो गया, 87 प्लस 58 प्लस 4 प्लस 6, 7 प्लस 6। अब आपसे पूछा जाए इसका जो है यूनिट डिजिट क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है इसका इकाई अंक क्या है। यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 8, और ये 4 7 6। तो हमें इन संख्याओं को जोड़ लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 9 और 7 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 2 16, यानी कि इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6। और 6 को उठाएंगे यहाँ से तो 8 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 14। 14 को हम यहाँ पर 4 लेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, और 8 7 कितना हो जाएगा, 15। 15 से मैंने मतलब यहाँ पर 5 उठाएंगे, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हम
यूनिट डिजिट निकालते हैं। अगर आपके सामने प्लस में संख्याएं आती हैं तो आप इस तरीके से यूनिट डिजिट जो है निकाल सकते हैं। अगर आपके सामने माइनस में यहाँ पर दे दिया जाए यूनिट डिजिट निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, चलिए उसे भी देखते हैं। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 299 प्लस 632 माइनस 273, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आपसे कहता है यूनिट डिजिट बताइए तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो प्लस वाला है उससे जोड़ लेना है। यहाँ पर इसका प्लस वाला जो है 2 है, इकाई अंक यहाँ पर 2 है। जो धनात्मक संख्या है, जैसे यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा तो ये संख्या धनात्मक है, ये ऋणात्मक संख्या है। तो यहाँ पर 2 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 11 का हमें इकाई अंक कितना लेना है 1। इसके बाद माइनस, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अगर हम यहाँ पर 3 उठाएंगे तो यहाँ पर इसमें से घटा देंगे 3, यानी कि इकाई अंक कितना आने वाला हमारा, अगर हम 1 से 3 घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा -2। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा इकाई अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर इकाई अंक ऋणात्मक आ जाए तो सबसे पहले उसे हम प्लस करेंगे, उसमें कितना जोड़ देंगे 10 जोड़ देंगे। अगर हम इकाई अंक में यानी कि ऋणात्मक इकाई अंक अगर आता है तो उसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं प्लस 10 करेंगे तो -2 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक हमेशा जो होता है वो धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक इकाई अंक नहीं होता है। यहाँ पर आपका ऋणात्मक इकाई अंक आया था इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 जोड़ दिया है। जैसे ही 10 जोड़ेंगे वो संख्या धनात्मक हो जाएगी। इसके बाद चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगर आपके सामने मान लीजिए ऐसा उदाहरण आता है जैसे 875 माइनस 644, अगर ऐसा उदाहरण आता है, यूनिट डिजिट आपसे पूछता है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है यूनिट डिजिट इसका क्या है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और इसका देखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब आपको इसमें से इसमें घटा देना, यानी कि 5 से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो है यूनिट डिजिट धनात्मक आया है, तो हम यहाँ पर ना तो +10 करेंगे और ना ही कुछ करेंगे। यहाँ पर जो आएगी संख्या वही हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट हो जाएगी। वही हमारी संख्या क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट। अगर धनात्मक में आता है तो हमें उसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए गुणा में कोई संख्या दी जाए तो आप कैसे निकालेंगे उसका यूनिट डिजिट, चलिए उसे भी देखते हैं। अगर आपके सामने अभी तक हमने आपको बता दिया है प्लस में आता है तो कैसे निकालेंगे, और अगर मिक्स क्वेश्चन आता है यानी प्लस माइनस दोनों करके तो कैसे निकालेंगे, आप यहाँ तक समझ गए हैं। अगर आपके सामने गुणा में संख्या दी जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल 9 × 9 यानी कि 99 × 88 × 5 × 6 × 2। अगर इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाए, इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाए क्या होगा तो कैसे निकालेंगे। अगर आपके सामने कभी भी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, अगर आपके सामने कभी भी जो है गुणा में संख्याएं पूछी जाएं, गुणा में संख्याएं हो और आपसे पूछा जाए यूनिट डिजिट, मान लीजिए कोई भी संख्या आपको दी जाए, मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आपको दे दिया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपको बहुत सारी संख्याएं दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या होगा। अब इसका हमें निकालना है यूनिट डिजिट। अब आपको सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है, इतनी बड़ी संख्या को सबसे पहले आपको यहाँ पर इकाई अंक में गुणा नहीं करना है। आपकी नज़र सबसे पहले इस पर जानी चाहिए, किस पर, इकाई अंक पर। इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा और इसका इकाई अंक क्या होगा, इन संख्याओं का हमें निकालना है इकाई अंक। सबसे पहले हम इसका इकाई अंक देख लेंगे। अगर आपको इस संख्याओं में कहीं भी 0 दिख जाए, कहीं भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई अंक 9 है, 0 नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर आपको 0 दिख गया है। जैसे ही आपको इकाई अंक 0 दिखे, उस संख्या का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 0।
हमेशा हमेशा आप इस बात को याद रखिएगा। अगर आप किसी भी संख्या को जैसे आप गुणा करते हैं, जैसे 12 गुणे 0 करेंगे तो आपको उसका आंसर क्या मिलने वाला है, 0। यहाँ पर आप जो है चाहे जो भी संख्या आपको दे दिया जाए, अगर उसमें गुणा में 0 आ जाए आखिरी में, यहाँ पर देख सकते हैं, तो वो संख्याएं हमेशा हमेशा क्या हो जाएंगी, यूनिट डिजिट उसका 0 हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही गुणा में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी तरह से अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, इसी तरीके से जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने इसी तरीके से अगर गुणा में आपसे पूछा जाए इकाई अंक, इसी तरीके से बिल्कुल सेम, तो आप इसका भी नियम जान लीजिए। अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से संख्याएं दी जाएं और आपसे पूछा जाए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, तो इसका भी आप जो है नोट रख लीजिए। एक स्पेशल केस है इसका। अगर आपको कहीं भी इन संख्याओं में कहीं भी यूनिट डिजिट सिर्फ आपको यहाँ पर 5 दिख जाए और 2 का गुणज दिख जाए, 5 भी दिखे और 2 का गुणज भी दिखे, यानी कि 2 से जो कट जाए, जैसे 2 से अगर हम 8 को काटेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से कट जाएगा, 2 चौके 8, और यहाँ पर 5 भी दिख रहा है। अगर हम 9 को काटेंगे तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। अगर आपको 5 और 2 दिख जाए कहीं भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 दिख गया और 2 का गुणज यानी कि 8 दिख गया। 5 और 2 का गुणज दिखना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर 5 मिल गया और 2 का गुणज नहीं दिखा तो आपका जो है ये नियम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको 5 दिख जाए और 2 का गुणज भी दिख जाए तो आप सीधा सीधा इसका जो है हमेशा आप 0 इसका यूनिट डिजिट भी बताएंगे। हमेशा क्या कहेंगे, इसका यूनिट डिजिट 0। वो कैसे, आप देख सकते हैं, यूनिट डिजिट हमेशा इसका 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम 8 को अगर 5 से गुणा कर देंगे, 8 और 5 को गुणा करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर 8 और 5 को हम अगर यहाँ पर गुणा कर दें, 8 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा, 8 पन 40, 40 का मतलब इसका इकाई अंक 0। अगर हम 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है। अब अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देख लीजिए पहले, अगर आपके सामने ऐसा गुणा में केस आता है, यानी कि 42 98 गुणे 32 51 गुणे 42 55 गुणे 11 11, इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाए यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप पहले देखिए इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक हमेशा आपको देखना है। यहाँ पर इकाई अंक देखेंगे तो इसका जो है आपको 5 दिखाई दिया। जैसे ही आपको 5 दिखाई दे, इसके बाद आपको सीधा क्या करना है, 2 का गुणज देखना है, 2 का गुणज। और अगर आपको 2 का गुणज दिखाई दे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 दिखाई दिया, तो ये 2 का गुणज है 8। तो जैसे ही 2 का गुणज दिखाई दे, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका 0 होगा। यूनिट डिजिट हमेशा इसका 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपके सामने ऐसा जो है क्वेश्चन आता है, अब आपको यहाँ पर दिखाई तो दे रहा है 5, यहाँ पर आपको 5 तो दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपको 5 दिखाई दे, आपको सीधा देखना है 2 का गुणज। यहाँ पर 2 का गुणज है क्या, नहीं है। यहाँ पर 2 का गुणज है क्या, नहीं है। तो अगर 2 का गुणज नहीं है तो सबसे पहले आपको इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे 9 और 5 को गुणा करेंगे, 9 और 5 को, तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45। अब इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। अगर हम 5 को 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से अगर हम 3 को करेंगे तो हो जाएगा 15, यानी कि इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम लोग आराम से हल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको अगला टाइप बताने वाले हैं। यहाँ तक आप समझ गए हैं किस तरीके से यूनिट डिजिट निकालेंगे। अब इसके बाद आप अगले टाइप की ओर हम आपको कल के वीडियो में, यानी कि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप यूनिट डिजिट घात वाले संख्याओं का निकालेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।